लाया हूँ। जैसे अपनी प्रारब्ध कहते थे और कर्म भी कहते थे, प्रारब्ध कर्म है, सत्वरजो तमो सब है इसमें। मगर अब जो है हमारे पास गुरु का है। अब हम दावा नहीं कर सकते ये मेरे हैं। जितनी भी हमको नॉलेज मिली है और उसमें जो भी हमारा कैरेक्टर बना है, जो हमारा का चरित्र बना है, चाल चलन बना है, वो गुरु का दिया हुआ है। तो इसके लिए अहंकार हमारा देह अध्यास गया और हमको मिला गुरु की तरफ से। तो ये जो सात्विक गुण हमारे में थे, दादा ने हम सबको दिया। ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, सब करते हुए तुम अहंकार नहीं करना। एक हमारे को ये गुण हमारे दादा ने दिया, बोला इच्छा और अभिमान से सारी बातें हमारी काट दी गुरु ने। और एक इच्छा अहंकार हमारे अंदर जो था, कभी कभी दिख जाता था, मैंने इसको ज्ञान दिया, या बाहर से तुम नहीं भी बोलेगा, तुमको अंदर में ध्यान आएगा मैंने इसको ज्ञान दिया था और मैं इससे ज्ञान ले रहा हूँ। कहीं ना कहीं तुम गुलाम बनेगा, कहीं ना कहीं छोटा बनेगा। श्रेष्ठता का अभिमान भी ज्ञानी नहीं करता है। और ज्ञानी विधि की होती क्या, जब गुरु की धारा बहती है ज्ञान की, तो उसमें समानता की धारा बहती है। कभी भी आप वाच करिए, गुरु पहले दिन से हम सबको आप समान बनाते हैं। कोई हाथ पाँव मुँह शक्ल धन दौलत नहीं हमारा देखता, नाम भी नहीं पूछता, मगर वो आत्मा करके मुझे भी जानता है और आप सभी को जानता है। और कितना अच्छा गुरु नानक साहब की बेस्ट बात है कि एक जो परमात्मा है खालिक, वो सारी खलकत उसके पास आई है, कहता है वो सब में है। और मैं जो मेरी जो आत्मा है वो इन सब में, खालिक खल्क में, और जो खालिक है वो सारी खलकत में हो गया। और ये सारी जो खलकत है उसमें कितने लोग हैं, बुरा अच्छा सब बना है सारी संगत में, तो वो बोला वो मुझ में है। जो सत्संग है दादा का आम ब्रह्म, तो मैं ब्रह्म होके सभी में हूँ और जो सबका ब्रह्म है वो मेरा स्वरूप है। उन्होंने ब्रह्म के अलावा कुछ बात नहीं करी, समानता का योग बताकर, और बोला ब्रह्म जो तू सो मैं, एकदम सत्यता का स्वरूप बताया। तो इसमें न देने का अभिमान न लेने का अभिमान, अहंकार हमारा गया। तो जब इस अहंकार से हमारे को जानकारी दे दी, दादा ने हम सबको जानकारी दी, तो जानकारी दी तो हम भूल करके भी गुरु को याद करते हैं, पर हम इस अभिमान को याद नहीं करते। ऐसे तो सभी जगह अष्टावक्र महाराज उसने भी सारा ज्ञान दिया, पर राजा जनक को समानता के युग में बैठकर कितने ऋषि मुनि थे। याज्ञवल्क्य ऋषि थे, तो राजा जनक को उसने आके ज्ञान दिया। तो राजा जनक के अंदर प्रश्न थे कि सपने में सो रहा था, उसने देखा मैं भिखारी हो गया, और जागृत में देखा तो मैं राजा हूँ। अब इसके अंदर ये दुविधा लगी कि मैं राजा जनक हूँ कि मैं भिखारी हूँ। सपने मैंने देखा मैं भीख मांग रहा हूँ। तो याज्ञवल्क्य ऋषि आए, याज्ञवल्क्य ऋषि से इसने प्रश्न पूछा। तो राजा जनक गद्दी पे बैठा था और याज्ञवल्क्य ऋषि नीचे खड़े थे। तो ऋषि ने इसे पूछा कि प्रश्न पूछने वाला कहाँ होना चाहिए। तो राजा जनक ने कहा नीचे। तो गद्दी छोड़कर वो आ गया राजा जनक, और याज्ञवल्क्य ऋषि जाके उसके सिंहासन पर बैठ गए। तो उसको दिखाया कि तुम भले राजा हो यहाँ पर मेरी नज़र में जब तुम प्रश्न पूछते हो तो मैं बड़ा हूँ मास्टर, तुम मेरे से छोटे हो। समानता के युग में भाई मास्टर कैसे सवाल का जवाब दे, जरूर वो ऊंचा होगा और तुम नीचे होगे। तो नीचे आके उसको बिठाया, एहसास कराया कि पूछने वाला सदैव नीचे और बताने वाला मास्टर ऊपर। तो इस तरह की बहुत एहसास हमारे को कराया है कि जो हम देह अभिमान करते हैं राजा जनक, वो मैं नहीं हूँ, और मैं आत्मा करके तुम और मैं एक हूँ। इस तरह से बहुत ऋषि आए हैं संसार में जिन्होंने समानता का ज्ञान दिया है। और अष्टावक्र महाराज थे, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, ये सभी थे। माता गार्गी थी, देती थी सवाल के जवाब। और राजा जनक के पास कितने आते थे। वो एक राजा होता था जो चलता था बड़े मजे से, घोड़े के ऊपर चलता था चढ़ के, और प्रश्न का उत्तर उसने मांगा। राजा ने बोला कि मेरे को ऐसा प्रश्न का उत्तर दो कि 1 मिनट में मुझे ये सात्विक ज्ञान आ जाए, आत्मा का ज्ञान आ जाए। तो उसने कहा तन मन धन दे दो। तो उसने तन मन धन देने के लिए सोचा, तो राजा घोड़े पर ही बैठा था, कहता है आज से मैंने तुमको तन मन धन दिया। तो उसने कहा कि नीचे तो उतरो, ये घोड़ा मेरा है, मेरे को दे दिया तो ये भी मेरा है।
तो उतरा तो नीचे, पर उसको अंदर में लगे कि 1 मिनट में ज्ञान तो लेना है, मगर ये तन मन धन सारा मेरा ले जाएगा। तो उसको दिखाता है कि जो तन है वो नीचे खड़े हो, ये मेरा है, और घोड़ा जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, धन, वो भी मेरा है। तन मन धन। फिर विचार, उसको मन में ख्याल आया कि मैं राज्य की तरफ जाऊं, तो उसने मारा एक चाटा गुरु ने। बोला ये मन में विचार क्यों कर रहा है, ये तो मन मेरा है। तो ऐसे ही हम जब गुरु करते हैं तो ज्ञान तो बहुत जल्दी चाहते हैं कि हमको फटाफट लग जाए, पर हम तन मन धन देते नहीं हैं। भीतर से बैठे हुए ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और हम अपने उत्तम मन के द्वारा विचार करते हैं कि भले मेरी प्रारब्ध का ही आया है, पर आज मैंने गुरु किया है तो ये तन मन धन गुरु का है। तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम ही ये सब काटेगा। तो ज्ञानी भी इसी तरह से अलर्ट होकर के कभी भी सात्विक किसी तरह का अभिमान नहीं करता। इसी तरह अहंकार भी सत्व रजो तमो तीनों में होता है, राजस तामस और उसमें सात्विक में। तो इस तरह के सभी आपको गुण मिलेंगे, अहंकार मिलेंगे, इच्छाएं मिलेंगी, सब मिलेंगे, क्योंकि शास्त्रों में ये ज्ञान बड़ा खुल के दिया गया है। इन सभी के लिए गुरु की आवश्यकता है। और गुरु जो मेरे को शरीर से परे आत्मा का दर्शन कराए, और वो दर्शन तो मुझे कराए पर अनुभव भी कराए। बोलने का तो बहुत ब्रह्म ज्ञान सब बोल देते हैं, दर्शन भी वो भगवान भी देख लेते हैं सब जगह, पर अनुभव कराना, रियलाइज़ कराना कि मैं वो हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं वो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसमें क्या है, जब आत्मनिश्चय होता है तो आनंद भी खुद ही आता है। देह में जुड़े हुए हैं सब सुख दुख, तो जब आत्मनिश्चय है मैं वो आत्म स्वरूप हूँ, तब मेरे को उस निश्चय करने से आनंद भी खुद ही आता है। वो छिपा हुआ है उसका आनंद। तो जैसे वो निश्चय करता है अहम ब्रह्मस्मि, तो आनंद उसको जाहिर हो जाता है, महसूस करता है अपने भीतर, अब मैं बड़ा आनंद में हूँ, क्योंकि इच्छा अहंकार शांत हो गई। इच्छा अहंकार ऐसे उसके शरीर से गायब हो जाती है जैसे कभी है नहीं, और ये सात्विक गुणों को धारण करता है। एक अहंकार, भजन नहीं गाते, एक अहंकार जब चला जाता है तो सब विकार खुद ब खुद चले जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से अनुभव कराने के लिए भी गुरु की है शरीर, सतगुणा की देह, उसमें हम अनुभव कर सकते हैं कि जैसे वो उपराम होता है छोटी छोटी बातों से, अपमान हुआ फिर उपराम हो गया उसे, गुरु देह का उसको लगा नहीं, इच्छा जागी फिर इच्छा को शांत किया, वही का वही, मुझे चाहिए नहीं। अचाह ब्रह्म पद पूर्ण है, जिसको चाह नहीं वो शाहों का शाह है। तो अचाह होकर हम ब्रह्म पद पूर्ण को पा सकते हैं, वो कहीं दूर नहीं है, पद हमारे भीतर ही है। जब यही जीव अच्छा हो जाता है तो ब्रह्म पद पूर्ण में स्थित हो जाता है, एक भी थाट उसका इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल अपने आप में स्थित। भगवान बहुत कुछ है, इतना संतुष्ट हूँ, ये नहीं कि बहुत कुछ है तभी संतुष्ट हूँ, नहीं, बहुत कुछ है या नहीं है मैं संतुष्ट हूँ। ये नहीं कि सब लोग कहते हैं दाल रोटी मिल रही है बड़े संतुष्ट है, तो दाल वाल की वहाँ बात नहीं होती, क्योंकि जिस सारा दिन जीव अपने को मानते हो तो दाल और रोटी याद करते हो। ये दाल और रोटी की वहाँ बात नहीं है, ये मोटर कार और घर की कोई बात नहीं है कि ये सब है इसलिए मैं शांत हूँ, ऐसा नहीं है। हम शरीर को बिल्कुल निकाल के अलग कर देते हैं, उसके बाद जो हमारा आनंद बचता है वो मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो कितना गुरु नानक साहब ने बोला शरीर कटावे होमे कर राती, शरीर को काट कर अलग कर दो और होमे को रति रति बना दो, नहीं तुल राम नाम विचार, तुम्हारा विचार सबसे उत्तम है। भले तुम देह को काट कर होमे को किनारे कर दो, इसमें रति रति बना दो, पर तुम्हारे पास थाट कौन सा है, कौन सा विचार है, नहीं तुल राम नाम विचार। फिर इसमें क्या बोलता है, गुरुमुख नाम जपे एक बार, गुरु के मुख से एक बारी कैच करो अहम ब्रह्मस्मि, ये सबसे उत्तम है। बाकी तुम कितना भी होमे काट लो, अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो और उत्तम विचार कोई भी रखो, पर बोला नहीं ये सब हो भी जाएगा तो भी क्या, तुलना नहीं कर सकते, ये तौल नहीं सकते।
राम नाम को तोल नहीं सकते। नहीं तुम राम नाम विचार, आपका विचार जो है निरभिमानता के बाद जो आपका विचार है, निरीक्षा होने के बाद जो आपका एक सिंगल थॉट है आपके पास, वो सबसे ऊपर है। उसमें अहमता बिल्कुल नहीं। शरीर कट गया हो, मैं राती राती हो गया। वीरतने में बहुत बात इतर तरह से कर लिए, सारे संसार को अच्छी तरह से जान लिया। अब जानने के बाद बचता कुछ नहीं है। हम टोटली जान गए, टोटली जान के अहंकार क्या है, इच्छा क्या है, पूरी तरह से राजस तामस और हम सतोगुणी जितने भी स्वभाव थे हमारे बहुत अच्छे हो गए। आपको गुड डीड्स बाइंड द डूअर, दादा की बात देखो, आपको अच्छे कर्म सत्कर्म फिर भी बांधेंगे। गुड डीड्स बाइंड द डूअर एज मच एज सिन, जो पाप करता है ना उसको भी बंधन है पाप का, और जो गुड डीड्स है अच्छे कर्म है वो भी बांधेंगे। क्यों कि दोनों में क्या है, अहंकार। गुड डीड्स तो बहुत ज़्यादा खतरनाक, मैं सबसे अच्छा, मैंने आज दिन तक किसी को नहीं सताया, अपने को बहुत बड़ा समझता है। और जो बैड कर्म करता है वो भी अपने को जानता है कि मैं सदैव चोर हूँ, चंडाल हूँ, ऐसा हूँ। पर एक विचार जो सबके पास है, मैं शरीर, ये तुमको बंधन का कारण बनाएगा। और गुरु ने बोला ये नहीं है। देखो दादा ने कितना अपने को बार बार बोला, मंगन हुआ तो खुद खुदा हुआ, अपना नाम लेकर कि ये मरा, फलाना मर गया तो भगवान बना, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद, परमानंद की प्राप्ति होगी कि हम पूरी तरह से मर जाएंगे। हम जिंदा बैठे हैं। निष्काम सेवा एक साधन भले बोला गया है, पर सिद्ध अवस्था नहीं है। सिद्ध तो अपनी होम है जो आपके पास है, वो आपको बांध देगी गुड ट्रीट की तरह। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए तो अच्छा बन के गद्दी पे चढ़ के बैठ जाएगा। मैंने आज दिन तक किसी को सताया नहीं, मैं तो बहुत उत्तम हूँ। मैंने आज दिन तक किसी को देखा नहीं। ये गुड डीड तुमको बंधन का कारण होगी। कहीं पर भी है सात्विक हमारे को है अहंकार, तो हम उतना ही बंधन में हैं जैसे एक अज्ञानी। शुद्ध अहंकार और अशुद्ध अहंकार बात एक ही है। मेन हमारा अभिमान उसको जानना चाहिए, गंवाना नहीं। वो है ही झूठा, चाहे सतोगुणी है चाहे तमोगुणी है, पर अहंकार तो अहंकार है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का दादा ने बताया, ये अभिमान जाएगा ज्ञान से, अहम ब्रह्मस्मयी से। और ब्रह्म सूत्र अपने आप में बनाया और समानता है, सभी समान है। उसमें चोर चंडाल रागी तो ये सब आ गया। कोई ना मेरे से छोटा है ना कोई मेरे से बड़ा है। ये ज्ञान हमको दादा ने दिया है।